वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्वागत है आपका CSAT प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी PCS प्री 2025 के लिए CSAT हिंदी के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 41 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने अलग अलग PCS के एग्ज़ाम में पूछे गए CSAT हिंदी के प्रश्नों के 40 प्रश्नों का डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। देखिए, ये सीरीज़ जो है ना, ये यूपी PCS प्री 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं जहाँ पे हिंदी से जुड़े प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं, उनके लिए भी उपयोगी साबित होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना है साथियों कि अगर आप यूपी PCS 2025 की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप ये जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं, इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। देखिए, प्रश्न संख्या 41 यहाँ पर दिया है, अधोलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए, 4 शब्द दिया है, दधीचि, आगे याज्ञवल्क्य, निवृत्ति और घनिष्ठ। इन चारों में से कौन सा शब्द ऐसा है जो अशुद्ध है? तो जो घनिष्ठ लिखा है, ये घनिष्ठ नहीं घनिष्ठ होता है, तो ये अशुद्ध है। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 42 है, उसे मृत्युदंड की सजा मिली। प्रस्तुत वाक्य में अशुद्धि स्पष्ट करें। ये जो वाक्य लिखा है इसमें एक अशुद्धि है, तो फिर इसमें क्या अशुद्धि आपको बताना है। देखिए, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करने से वाक्य अशुद्ध हो नहीं जाएगा। विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है, ये भी भाई अशुद्धि नहीं बनाएगा। दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। देखिए, दंड का मतलब भी सजा होता है और सजा का मतलब भी सजा होता है, तो ये वाक्य सही होगा, उसे मृत्यु दंड मिला। तो यहाँ पर देखिए, दंड और सजा जो है ना, ये अशुद्ध हो जाएगा, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 43 दिया है, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है। देखिए, जो खड़ी बोली हिंदी है इसका कौरवी नाम है। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 44 दिया है, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं। देखिए, कोई भी क्रिया जो अभी हो रही है, मतलब चल रहा है तो सीधी सी बात है कि अपूर्ण होगा, और अभी की बात है तो ये वर्तमान में होगा, अपूर्ण वर्तमान। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला है 45 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है, चरण कमल में कौन सा समास? देखिए, चरण कमल की बात करेंगे तो इसमें कर्मधारय समास होगा। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। आगे दिया है 46 नंबर का, नयन का शुद्ध संधि विच्छेद। देखिए, नयन की बात करें तो इसका जो शुद्ध संधि विच्छेद होगा ये ने प्लस अन होगा, ने प्लस अन। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें कौन सी संधि है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 47 से 51 के लिए। देखिए, यहाँ पर एक गद्यांश दिया, आपको इस गद्यांश को पढ़ना है और इसके आधार पर जो प्रश्न बनेंगे उनको आपको टिक करके बताना है। तो देखिए, गद्यांश क्या है, जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है उन सब के प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। देखिए, कोई भी ऐसा कर्म है जिसमें किसी भी प्रकार का कष्ट या हानि हो, उसे सहने का साहस होता है ना। सबके प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के लिए अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए। देखिए, ऐसा बताया गया कि कष्ट या हानि जिस प्रकार से होगा उसी प्रकार से उत्साह के भी प्रकार बनेंगे। तो जो साहित्य मीमांसक होते हैं उन्होंने क्या किया, कई प्रकार की मतलब विभाग बताया, जैसे युद्धवीर है, दानवीर है, दयावीर है। इसमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्धवीरता है। देखिए, इन सब में जो सबसे प्राचीन और सबसे प्रमुख है वो कौन है? युद्धवीरता है, जिसमें आघात, पीड़ा या मृत्यु की परवाह नहीं रहती है। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं। यह केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता है, उनके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उनकी उत्कंठा का भी योग होना चाहिए। तो ये आपने पूरा गद्यांश पढ़ा। अब इसी के आधार पर जो प्रश्न बनेगा आपको उत्तर देना पड़ेगा। सबसे प्राचीन वीरता कौन सी? तो देखिए, यहाँ पर साफ साफ दिया गया कि सबसे प्राचीन और सबसे प्रधान है युद्ध वीरता। विकल्प सी। देखिए, कितने आसान से प्रश्न है, आप आसानी से टिक कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 48 दिया है,
कि युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित होती है। तो देखिए युद्ध वीरता की बात करेंगे तो किस प्रकार की प्रकृति होनी चाहिए। देखिए चतुराई और भीरुता, भीरुता तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कायरता हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया। चंचलता और अस्थिरता, अगर कोई व्यक्ति अस्थिर है तो युद्ध कहाँ से करेगा, ये भी नहीं होगा। धृष्टता और साहस, ठीक है धृष्टता साहस चलेगा, लेकिन अगर कष्ट सहने की शक्ति नहीं है, कष्ट सहने का धीरज नहीं हो तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये गलत हो गया, इसमें सही उत्तर है साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने का धीरज। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न, उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है। उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है, आपने गद्यांश में शुरू में पढ़ा था। प्रश्न संख्या 50 दिया है, साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए। तो आपने पहली लाइन में ही पढ़ा था कि साहित्य मीमांसकों ने क्या किया है, 3 भेद बताए, युद्धवीर, दानवीर और कौन है, दयावीर। तो 50 का जो सही उत्तर है विकल्प ए हो जाएगा। अब 51 नंबर का प्रश्न दिया है, उत्साह के भेद किस आधार पर किए जाते हैं। देखिए कष्ट या पीड़ा सहने की जो क्षमता होती है, कष्ट या हानि सहने की जो क्षमता होती है उसी आधार पर किया जाता है, तो विकल्प डी उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आपने यूपी पीसीएस 2025 को टारगेट किया है तो ये याद रखिए सिलेक्शन आप सिर्फ एक जगह से प्राप्त कर सकते हो, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, आप टीम के पेड कोर्स को ज्वाइन कीजिए और कंप्लीट सिलेक्शन वाली तैयारी कीजिए। अगर आप कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 52 है, मसृण का विलोम क्या होता है। देखिए मसृण की बात करें तो इसका जो विलोम होता है, मसृण का मतलब कोमल होता है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, रुक्ष हो जाएगा। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द, देखिए चंद्रमा और ब्राह्मण दोनों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, द्विज। द्विज का मतलब पक्षी भी होता है, चंद्रमा भी होता है, ब्राह्मण भी होता है। तो यहाँ पर चंद्रमा और ब्राह्मण पूछा है तो आप चंद्रमा और ब्राह्मण को टिक करेंगे। आगे दिया है, अधोलिखित वाक्य किस वाक्य में अकर्मक क्रिया। देखिए अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया का मतलब है ऐसी क्रिया जिसका प्रभाव कर्म पर न पड़े। देखिए रामू खाना खा रहा है, यहाँ पर ना एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, वाक्य में कर्म है या फिर नहीं है, ये चीज ज्ञात करने के लिए ना आप क्रिया के साथ 2 तरीके से प्रश्न करेंगे। क्रिया के साथ या तो किसे से क्या से प्रश्न करेंगे या फिर किसे से प्रश्न करेंगे। अगर इसका उत्तर मिलेगा तो वो कर्म होगा। जैसे रामू खाना खा रहा है, आप प्रश्न करेंगे रामू क्या खा रहा है, तो आंसर आएगा खाना, तो ये कर्म हो जाएगा। ठीक, चालक गाड़ी चलाता है, चालक क्या चलाता है, गाड़ी चलाता है, तो ये कर्म हो जाएगा। ठीक, माँ स्वेटर बुनती है, माँ क्या बुनती है, स्वेटर, तो ये भी कर्म हो जाएगा। अब देखिए श्याम हंसता है, आप यहाँ से क्वेश्चन करेंगे ना तो इसमें कुछ उत्तर नहीं मिलेगा। हाँ ये प्रश्न बन सकता है श्याम क्यों हंसता है, लेकिन जो कर्म मिलेगा वो सिर्फ क्या और किसे से मिलेगा, तो सीधी सी बात है इसी में क्या है, कर्म नहीं है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 55 यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से निम्न में तद्भव शब्द है। अब यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, विकल्प है अग्नि, पुष्प, शलाका और 14। तो देखिए इसमें तद्भव शब्द कौन सा है, तो 14 जो है तद्भव शब्द है, बाकी अन्य शब्द तत्सम है। ठीक, देखिए आगे दिया पगड़ी रख घीचक, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, तो पगड़ी रख घीचक, इसका सही उत्तर है मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है। ये सीधा सा बात है, आपको याद रहेगा तो आप आराम से इसको कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 57 दिया, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें बताने कि कौन पर्यायवाची नहीं है। व्योम का मतलब क्या होता है, आकाश होता है, तो 57 में देखेंगे जैसे अंतरिक्ष, अंबर, नभ, ये सब आकाश हो जाते हैं, लेकिन जो पीयूष है ये अमृत का पर्यायवाची होता है, तो विकल्प सी इसका उत्तर बनेगा। 58 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया, वह स्त्री जो सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द है। तो आपने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, हम लोगों ने आरो हिंदी में इसको कंप्लीट किया है, तो वहाँ पे देखा था असूर्यम पश्चात, वह स्त्री जो सूर्य का दर्शन नहीं कर पाती, सूर्य को देख नहीं पाती है। प्रश्न संख्या 59 दिया, अज्ञ का अर्थ है, अज्ञ किसे कहते हैं, जो कुछ नहीं जानता है उसे अज्ञ कहते हैं। देखिए अज्ञ हो जाएगा जो कुछ भी ना जानता हो। प्रश्न संख्या 60 यहाँ पर दिया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होगा। तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह की बात उसी में की जाती है जहां पर प्रश्न होता है। मोहन ने पूछा राम की व्यय कितनी है, तो व्यय कितनी है, तो फिर भाई यहाँ पे देखिए आगे दिया है कि सीता बाजार जाना चाहती है, भाई घर कब आएगा, मोहन बाजार गया था, राम को बाजार क्यों जाना था। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होगा, तो डी में होगा, राम को बाजार क्यों जाना था। बाकी ये सब देखिए सीता ने जो पूछा ये पता है अप्रत्यक्ष कथन हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा। सीता जानना चाहती है ना, ये
यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखिए एक तरीके से संबंध बताएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखिए, इसमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा डी में लगेगा, विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने 20 प्रश्नों का डिस्कशन किया है। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी जब तक कि आपके पीसीएस का एग्जाम नहीं हो जाता। अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा सी सेट आपका यहीं से तैयार हो जाएगा। और सी सेट के अतिरिक्त अगर आपको जीएस की, फिर इसके बाद मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, इन सब की तैयारी करना है तो आपको टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहिए। आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। अब मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।